दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बॉडी बिल्डर स्टेज पर क्यों मरते हैं? जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैसे ये बॉडी बिल्डर स्टेज पर गिर जाता है। दोस्तों आप लोगों ने एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए तो देखा होगा, जो स्टेज पर अपनी शानदार बॉडी का नमूना दिखाते हैं, लेकिन कई बार ये स्टेज पर गिर भी जाते हैं और यहाँ तक कि इनकी मौत भी हो जाती है। कहा जाता है कि एक बॉडी बिल्डर के लिए स्टेज परफॉर्मेंस उसकी लाइफ का सबसे वीक मोमेंट होता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है और क्यों अपनी परफॉर्मेंस के दौरान बॉडी बिल्डर्स जमीन पर गिर जाते हैं, इसका खुलासा आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। दोस्तों हर किसी को लगता है कि एक बॉडी बिल्डर की कमजोरी और उसका स्टेज पर गिरने का कारण स्टेरॉइड्स है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरॉइड्स के अलावा भी ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो बॉडी बिल्डर को मुश्किल घड़ी में डाल सकती हैं। अगर हम बॉडी बिल्डर्स के स्टेज पर गिरने के सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो वो और कुछ नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन है। दोस्तों बॉडी बिल्डर्स को डिहाइड्रेशन तब होता है जब उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कम हो जाते हैं, खास तौर पर सोडियम। असल में दोस्तों बॉडी बिल्डर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेज पर ज्यादा ड्राई दिखना चाहते हैं, ताकि उनकी बॉडी पर एक एक कट बिल्कुल बारीकी से दिखाई दे। और स्टेज पर अपने आप को ड्राई दिखाने के लिए बॉडी बिल्डर्स डायूरेटिक पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कई सारे डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, और अगर एक बार इनका बैलेंस बिगड़ गया तो बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सोडियम क्रैम्प्स हो या फिर पोटेशियम क्रैम्प्स हो। ये क्रैम्प्स तब आते हैं जब सोडियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो जाए या फिर अचानक से पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये तब होता है जब बॉडी बिल्डर्स बहुत ही एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के मेथड्स को अपनाते हैं, जिससे उनका लुक तो काफी ड्राई हो जाता है, लेकिन इसी के चक्कर में कई बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हो जाती है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर एंड्रेस मुंजेर को ले लीजिए, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये इतने ज्यादा ड्राई हो जाते थे कि जिंदगी और मौत के कगार पर खड़े हो जाते थे, और उनकी मौत भी डायूरेटिक्स के कारण ही हुई थी। तो आप समझ गए होंगे कि डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों बॉडी बिल्डर स्टेज पर क्रैम्प्स आने पर गिर जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। और दोस्तों सिर्फ क्रैम्प्स ही क्यों, अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो उस वक्त ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी और हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, जिस कारण से वो उस पर स्ट्रेस आ जाएगा। और दोस्तों हार्ट के अलावा इस चीज का ब्रेन पर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से सिर दर्द जैसी समस्या देखने को मिलती है। और अगर भयानक सिर दर्द परफॉर्मेंस के दौरान हो गया तो अक्सर कई सारे बॉडी बिल्डर्स उसी टाइम बेहोश हो जाते हैं, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई तो इन दोनों ही कारणों से मौत भी हो जाती है। अब हम दूसरा बड़ा कारण आपको बताते हैं, वो है लो ब्लड शुगर का। दोस्तों एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पर जाने से पहले ये चाहिए कि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कांस्टेंट बना रहे, क्योंकि अगर इंसुलिन स्पाइक करेगा तो उसका ब्लड शुगर बाद में एकदम से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही बेहोश हो सकता है। कई सारे एथलीट्स के साथ ये होते हुए देखा गया है कि वो जीतने के कगार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लड शुगर की मात्रा कम होने की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं, जिस कारण उन्हें कंपटीशन से ही बाहर कर दिया जाता है। असल में दोस्तों एथलीट्स कई बार क्या करते हैं कि वो फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या फिर शुगर वाली चीजें लेते हैं, जो एकदम से ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ा देती हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन स्पाइक करेगा, तो वो कोशिश करेगा कि ब्लड शुगर को नीचे लाएं। अब उसी दौरान अगर बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी पर जोर देकर स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और अलग अलग तरह के खतरनाक पोज बनाएंगे तो बॉडी पर और ज्यादा प्रेशर बनता है, और इसी कारण वो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान ही गिर जाते हैं। हालांकि चीजें अब नॉर्मल लोगों को भी होती है, लेकिन हमारी बॉडी को इतना ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ता कि हम गिर जाएं। पर अपनी बॉडी के एक एक कट को जजेस के सामने पेश करके खुद को बेहतर साबित करना कोई आसान बात तो नहीं है। ऐसे में कई बार इस कारण से बॉडी बिल्डर्स परफॉर्म करते करते ही बेहोश हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। अगर हम तीसरे बड़े कारण की बात करें तो वो आता है पोजिंग। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पोज करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, खास करके तब जब एक बॉडी बिल्डर अपनी मसल को टाइट करता है तो उसमें बहुत ही लेवल वाली ताकत लगती है। ऐसे में अगर बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो रहा है या फिर बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है तो बॉडी बिल्डर को दिक्कत होती है। हालांकि इसमें कई और बातें भी लागू होती हैं, जैसे कि किसी फैमिली में कोई मेडिकल कंडीशन है, यानी अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर किडनी या लीवर की कोई प्रॉब्लम है,
और ऐसा बॉडी बिल्डर अगर स्टेज पर कंप्लीट करता है तो उसका ये सारी चीजें ज्यादा असर करेंगी। अब आप मान लीजिए किसी बॉडी बिल्डर को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के तौर पर आप डलास मैककारेवर को ही ले लीजिए, जिनके बारे में हम सभी को पता है कि ये आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया के स्टेज पर ही पास आउट हो गए थे और ये चीज कम सांस लेने की वजह से हुई थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके फैमिली बैकग्राउंड में पहले से ही प्रॉब्लम थी और बाद में जब देखा गया तो ये पता चला कि इनका जो दिल था वो एक नॉर्मल इंसान के दिल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा भारी था। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी बॉडी बिल्डर के साथ में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है और वो भी इसी तरह की गलतियां कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना या फिर बॉडी में ब्लड शुगर का अचानक से कम हो जाना, तो ये चीजें इस तरह के बॉडी बिल्डर्स को कुछ ज्यादा असर करेंगी दूसरे नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स की तुलना में। यानी कि अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है और फिर आप इस तरह की गलतियां अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज आपको मौत का सबब दे सकती है, जिसका दो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।